Hi guys, how are you? Welcome to Cricket with Mahan. टेस्ट सीजन इज़ अंडरवे. WTC की नेक्स्ट साइकिल में आधे टेस्ट सीरीज़ हो चुकी हैं, आधी टेस्ट सीरीज़ बाकी हैं. हमने अभी काफ़ी लंबा T20 सीज़न देखा. इंडिया जीती है T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद दूसरी कुछ T20 सीरीज़ भी हो गई. बट रियल क्रिकेट, मेरा कल आर्टिकल छपा, मैंने उसमें बोला भी है कि रियल क्रिकेट इज़ टेस्ट क्रिकेट. और असली मज़ा जो एक स्किल सेट का एक एक्चुअल टेस्ट होता है वो टेस्ट क्रिकेट में होता है. सो नाउ एक के बाद एक टेस्ट सीरीज़ होंगी. एज ऑफ टुडे, एज आई एम रिकॉर्डिंग राइट नाउ, पाकिस्तान हैज़ जस्ट लॉस्ट टू बांग्लादेश फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ऑन देयर होम सॉइल, and Bangladesh's first win against Pakistan. Very strange, but Pakistan cricket is unfortunately down the drains. बहुत ख़राब खेल रहे हैं वो हर फॉर्मेट में. पिछले उनका जिम्बाब्वे के बाद रिकॉर्ड है कि वो सबसे लंबे टाइम से कोई होम टेस्ट मैच भी नहीं जीते हैं. इट्स लेट अलोन अ टेस्ट सीरीज. They've not even won a test match. They've lost against Australia, they've lost against New Zealand, England, and now lost the first test against Bangladesh in Rawalpindi. Now, but टेस्ट जो WTC की सारी जो रैंकिंग्स हैं WTC साइकिल की इस समय टेबल पे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है. हालांकि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया लीडिंग. इंडिया इज़ एट नंबर 1 with 68.5 percentage points and Australia is at number 2 with 62.5 percentage points. आई थिंक मेरे पास यहाँ पर पूरा मेरे आर्टिकल में ही मैंने कल मेरा छपा था. एंड आई एम डूइंग दिस वीडियो क्योंकि बहुत सारे लोग जो पढ़ते नहीं हैं उनके लिए ये वीडियो हो जाएगा. सो आई हैव गॉट माई ऑल द नंबर्स in the article and I'm उसी को मैंने खोल के रखा हुआ है. and I'm going to check some of the numbers from it कि किस तरीके से जो सारी टीमें हैं अभी वो क्वालिफाई करने के उनके सिनेरियोज़ क्या हैं. सो इंडिया का ऑब्वियसली बेस्ट सिनेरियो है. इंडिया जस्ट नीड्स टू विन. आई थिंक 5 उनकी विन्स हो जाएंगी तो दे विल हैव मोर देन 60% ऑफ पॉइंट्स. और पिछली वाली साइकिल में जो 23 में हमने टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उसमें इंडिया 58.5% से ही क्वालिफाई कर गई थी फाइनल के लिए. सो बट एक थ्रेशोल्ड अगर 60% की हम लेते हैं तो उसी हिसाब से हम एक बेंचमार्क बन रहे हैं और किस हिसाब से उसमें टीम्स फिर क्वालिफाई कर पाएंगी. तो इंडिया इन देयर रेस्ट ऑफ देयर टेस्ट मैचेस, और इंडिया के इस समय 3 सीरीज़ बची हैं. 19 सितंबर को इंडिया का नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ शुरू होगी. इंडिया को काफ़ी लंबा ब्रेक मिला है अभी 1-1.5 महीने का. 5 सितंबर से इंडिया की डोमेस्टिक चैम्पियनशिप दिलीप ट्रॉफी शुरू होगी जिसमें सारे हमारे दिग्गज खिलाड़ी खेलेंगे. ऑल द टॉप प्लेयर्स एक्सेप्ट विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह, इनके अलावा सभी लोग खेलने वाले हैं उसमें. बट 19 सितंबर से इंडिया विल प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश अगेन इन अ 2 टेस्ट मैच सीरीज़. उसके बाद फिर न्यूजीलैंड भी इंडिया आएगी, बांग्लादेश इंडिया आएगी, उसके बाद न्यूजीलैंड इंडिया आएगी. वी विल प्ले 3 टेस्ट मैच सीरीज अगेंस्ट देम. एंड देन फिर नवंबर में इंडिया विल ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया फॉर द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर 5 टेस्ट मैचेस. तो इंडिया के पास अब बेसिकली 10 टेस्ट मैचेस हैं. 5 घर पे हैं, 5 ऑस्ट्रेलिया में हैं. सो इंडिया इफ दे विन 5 टेस्ट मैचेस ऑफ द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 10 टेस्ट मैचेस, इंडिया विल बी थ्रू. एक तरीके से फाइनल में टॉप 2 उसमें रह जाएगी इंडिया. और सो इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर ये नेक्स्ट 5 टेस्ट मैचेस को वो सभी जीत सकते हैं. दे आर ऑब्वियसली एट होम. इंडिया इज़ सुपर डोमिनेंट. लास्ट टेस्ट सीरीज़ इंडिया हारी थी 2012 में अगेंस्ट इंग्लैंड. तो इट्स वेरी प्लॉजिबल कि इंडिया कैन विन ऑल द रेस्ट ऑफ द 5 टेस्ट मैचेस एट होम नेक्स्ट 2 months. और उसके कारण ये होगा कि हम जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करेंगे तो वी विल बी मोर कॉन्फिडेंट. हमें बहुत ज़्यादा क्वालिफाई करने का इतना बर्डन नहीं रहेगा एंड विल बी एबल टू प्ले मोर फ्रीली. सो इंडिया हैज़ गॉट देयर टास्क काफ़ी ईजी है. वहीं ऑस्ट्रेलिया हैज़ 2 सीरीज़ रिमेनिंग. इंडिया के अगेंस्ट है ही उनकी, और उससे अलावा श्रीलंका के अगेंस्ट भी है उनकी. बट श्रीलंका में जाके खेलेंगे वो लोग. इट्स एन अवे सीरीज़ फॉर देम, 2 टेस्ट मैच सीरीज़. सो उनकी इक्वेशन भी काफ़ी स्ट्रेट है. दे नीड टू विन करीब 5 to 6 test matches. They need to win I think about 4 wins. Yes, 4 wins. So or 3 wins and 3 draws can also do the job for them. They can also be in the top 2 with that. So they will also be then over 60%. Then New Zealand
और श्रीलंका हैं वो करीब करीब अभी जो कल टेस्ट मैच ख़त्म हुआ है इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच, श्रीलंका हार गई उसमें, इंग्लैंड ने 5 विकेट से मैच जीता है टेस्ट मैच। सो उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका और न्यूजीलैंड आर ऑल ऑन 40%, 40 to 41% ऑफ पॉइंट्स। काफ़ी मुश्किल है, दे विल ऑल हैव टू मोस्टली विन सारे अपने टेस्ट मैचेस। जैसे न्यूजीलैंड के पास 8 टेस्ट मैचेस रिमेनिंग है एंड दे विल हैव टू हैव 5 विन्स फ्रॉम देम। और मुश्किल ये है कि उनका 5 में से 3 इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में है और 2 श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका में है, विच आर टफ कंडीशंस फॉर देम। एंड देन दे हैव 3 मैच सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड इन न्यूजीलैंड इटसेल्फ। तो न्यूजीलैंड के लिए ये है कि 5 विन्स उनको नेक्स्ट 8 मैचेस में करनी पड़ेगी। थोड़ा मुश्किल हो जाता है स्पेशली बिकॉज वो एशियन कंडीशंस में खेलने वाले हैं विच विल टेस्ट देयर स्पिन प्लेइंग स्ट्रेंथ। तो नॉट श्योर वेदर दे कैन क्वालिफाई दैट ईजिली, बट दे हैव टू डू रियली वेल इन सब कॉन्टिनेंट। बांग्लादेश के लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनकी बहुत इक्वेशन ये है कि उनको दे विल हैव टू विन। वेस्ट इंडीज़ ऑलमोस्ट रेलीगेट हो गई है। कल तक यही था कि बांग्लादेश अगर ये हार जाती टेस्ट मैच अगर पाकिस्तान, तो उनका भी खत्म हो जाता, करीब करीब ऑलमोस्ट खत्म हो जाते चांसेस, बट दे विल हैव टू विन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर मैचेस। सेम इज़ द केस विद इंग्लैंड, ऑल्दो इंग्लैंड काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली उनके 19 पेनल्टी पॉइंट्स जो डिडक्ट हुए थे पहले लास्ट ईयर, दिस वाज इन दी एशेज़, तो उसके कारण स्लो ओवर रेट हुई थी उनकी। और अब नया रूल आ गया पिछले 1-1.5 साल में कि स्लो ओवर रेट से पेनल्टी पॉइंट्स रखते हैं आपके WTC साइकिल में हैम्पर करते हैं। वो इंडिया के भी हुए थे थोड़े से, सो उसके कारण उनकी परसेंटेज काफ़ी ख़राब हो गई है। एंड दे हैव श्रीलंका की सीरीज़, उनकी 3 मैच की सीरीज़ है। उसके बाद उनकी पाकिस्तान की है सीरीज़ जो पाकिस्तान में ही होगी, और फिर न्यूजीलैंड की है जो न्यूजीलैंड में होगी। तो उसके बाद उनकी 2 अवे होम सीरीज़ है। सो दे विल ऑल्सो नीड, इनमें से इनको सारे ऑलमोस्ट इनके जो भी टेस्ट मैचेस 8 टेस्ट मैचेस बचे हैं, दे विल हैव टू विन 7 ऑफ देम टू क्वालिफाई। सो उनका भी इक्वेशन बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड एज आई सेड, वेस्ट इंडीज़ इज़ ऑलमोस्ट आउट। वेस्ट इंडीज़ एक्चुअली बिल्कुल ही आउट हो चुकी है। देव डन नथिंग एक्सेप्ट विन दैट 1 ऑफ टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अभी कुछ महीनों पहले। तो साउथ अफ्रीका ऑल्सो they're not. सो इक्वेशन साउथ अफ्रीका के 38.89% पॉइंट्स हैं एंड दे हैव 6 टेस्ट मैचेस टू गो, बट दे विल हैव टू ट्राई एंड पिक अप मैक्सिमम पॉइंट्स उसमें। मुश्किल है उनकी इक्वेशन भी। मतलब उनको 8 में से उनको 6 के करीब टेस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे। और उनके प्रॉब्लम ये है कि बांग्लादेश में उनके 2 टेस्ट मैचेस हैं जो कि काफ़ी मुश्किल हो सकता है उनके लिए। ऑल्दो दे हैव 4 टेस्ट मैचेस इन साउथ अफ्रीका अगेंस्ट श्रीलंका एंड पाकिस्तान, सो प्रॉब्ली दे विल लुक टू विन ऑल 4 ऑफ देम। सो साउथ अफ्रीका ही एक अच्छे चांसेस हैं जिनके हो सकते हैं। न्यूजीलैंड अगेन उनके पास टेस्ट मैचेस काफ़ी हैं जीतने के लिए, बट उनकी सीरीज़ काफ़ी टफ हैं और सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में है। सो इट लुक्स लाइक अगेन कि इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का वापस से रिपीट ऑफ द WTC प्रीवियस साइकिल जो फाइनल हुआ था वही हो सकता है अगले साल 2025 जून में इंग्लैंड में। और ऑल्दो जिस तरीके से बांग्लादेश आज खेली है, इंडिया के लिए इतना ईजी नहीं होगा बांग्लादेश को हराना। इंडिया, मैंने अभी वीडियो भी बनाया था लास्ट वीक कि अभी हम हारे थे 1 डे सीरीज़ श्रीलंका में बिकॉज ऑफ हमारी जो एक स्पिन खेलने की जो हमारी एक कमज़ोरी है, वो बांग्लादेश कैन एक्चुअली ब्रिंग दैट वीकनेस आउट उन टेस्ट मैचेस में। सो इंडिया शुड बी वेरी ऑफ बांग्लादेश, दे शुड नॉट टेक इट लाइटली। दैट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इफ दे विन दैट तो एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है आगे के लिए, heading towards the Border Gavaskar Trophy at the end of this year. So hopefully, fingers crossed, it's going to be a great season. All the test matches are really competitive, and hopefully we'll see India qualify, and hopefully this time they'll win. Cheers. So subscribe by the way guys, and आप देख रहे होंगे चैनल में बहुत सारे वीडियोज़ हैं. I keep uploading. Sometimes I don't I want to test the algorithm YouTube का, तो in the last few days I have not shared it on social media. I've just put it up on my channel, but
Now I'm asking you guys to please watch and subscribe the channel, share it, and do leave your comments. And see you in the next video.